तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। साथियों, इस मुल्क में हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाजें कयामत तक रहेंगी। इस सूबे के मुखिया के लोग, इस सूबे के मुखिया की हैसियत नहीं है कि हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाज बंद कर सके। बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। कह रहा है कि इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। क्या बोला? इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई। जब हिंदुस्तान में मुगल बरसरे इक़्तिदार थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में बरसरे हुकूमत थे, तब हिंदुस्तान की जीडीपी 27% थी। पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखते थे कि उनका कारोबार चलेगा। हिंदुस्तान बर्तानिया के लोग भागे भागे आते थे, तमाम यूरोप और फ्रांस के लोग हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही जाती थी, जब हिंदुस्तान में शहद की नदियां बहती थी, वो दौर कौन था? वो मुगलों का दौर था। औरंगजेब रहमतुल्लाह यहाँ हाकिम थे। आज हिंदू हृदय समाज दिल्ली की सत्ता में 10 साल से बैठा है। हिंदुस्तान की जीडीपी 3% है। विश्व व्यापार में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी कितनी भैया? 3%। क्या यही रामराज लाएंगे? क्या इसी रामराज की बात करते थे? क्या यही वो अच्छे दिन लाने की बात है? अगर यही अच्छे दिन है तो भैया हमको वो बुरे दिन ज्यादा बेहतर है, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक सूबे के मुखिया, जिन्होंने अभी चंद दिनों पहले एक बयान दिया, कहां पे? महाराष्ट्र की एक चुनावी जनसभा में। बयान सुन लीजिए भाई। प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया, अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ में जाके उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। साथियों, ये बात आप सुन रहे थे, ये सूबे की मुखिया की आवाज। किसकी? आपके सूबे की मुखिया की आवाज, जिसको मस्जिद की अजान की आवाजें क्या नजर आती है? माइक बंद करा दिया गया। अल्लाहू अकबर की आवाजों में उनको क्या नजर आता है? कोई भी हिंदू धर्म का मानने वाला धर्मशास्त्री हो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल्लाहू अकबर, इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह एक है। क्या ईश्वर एक से ज्यादा है? हिंदू मजहब के मानने वालों, क्या ईश्वर एक से ज्यादा है? सूबे का मुखिया कहता है कि सड़कों के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। साथियों, इस मुल्क में हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाजें कयामत तक रहेंगी। इस सूबे के मुखिया के लोग, इस सूबे के
के मुखिया की हैसियत नहीं है कि हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की आवाज बंद कर सके। मस्जिद की माइक की बात करते हैं। साथियों, पूरब में रूस, जापान से लेकर के पश्चिम में अमेरिका तक सारी दुनिया में मस्जिदों में बाआवाज बुलंद आवाज हो रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये आदमी पूरी दुनिया में लगभग कहां गया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक छोटा सा मुल्क है और हिंदुस्तान के 26 सूबों में उत्तर प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है। और इस छोटे से प्रदेश में, इधर सुनो यार, क्या उधर देख रहे हो, इस छोटे से प्रदेश में 5 साल के लिए वोटों की खैरात पर कुर्सी पर बैठा हुआ सूबे का मुखिया क्या कहता है, उस आवाज को बंद करने की बात कहता है जो ताक़यामत रहेगी। ये जानते क्यों कहता है? वो इसलिए नहीं कहता कि बड़ा काबिल हो गए, इसलिए कहता है कि तुम बुज़दिल हो गए, इसलिए कहता है कि तुम बुज़दिल हो गए हो। जमहूरियत में वोट गिने जाते हैं, वोटों की आबादी आपकी 25%, मात्र 3% और 4% वोटों के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठा हुआ सूबे का मुखिया तुम्हारी मस्जिद की आवाज बंद करने की बात कह रहा है, और कह रहा है कि आने वाले 5 साल में लोग भूल जाएंगे जो हल्ला होता है। क्या होता है? आवाज अल्लाहु अकबर को हल्ला बोलना। फैसला आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, करना आपको है, हम तो आपको बताए देते। कह रहा है कि इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। क्या बोला? इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। जब हिंदुस्तान में मुगल बरसरे इख्तिदार थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में बरसरे हुकूमत थे, तब हिंदुस्तान की जीडीपी 27% थी। पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखते थे कि उनका कारोबार चलेगा। हिंदुस्तान बर्तानिया के लोग भागे भागे आते थे, तमाम यूरोप और फ्रांस के लोग हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही जाती थी, जब हिंदुस्तान में शहद की नदियां बहती थी, वो दौर कौन था? वो मुगलों का दौर था और औरंगजेब रहमतुल्लाह यहाँ हाकिम थे। आज हिंदू हृदय सम्राट आपके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2 मिनट बताने वाले हैं। आज हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली की सत्ता में 10 साल से बैठा है। हिंदुस्तान की जीडीपी 3% है। विश्व व्यापार में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी कितनी भैया? 3%। क्या यही रामराज लाएंगे? क्या इसी रामराज की बात करते थे? क्या यही वो अच्छे दिन लाने की बात है? अगर यही अच्छे दिन है तो भैया हमको वो बुरे दिन ज्यादा बेहतर है, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। ये समझने की बात है। आपको ये समझना होगा कि आपकी वोटों की ताकत क्या है। आबादी के हिसाब से आज 25% उत्तर प्रदेश में आपकी आबादी है। अगर अपनी मुट्ठी बंद कर लो, अगर सिर्फ अपनी मुट्ठी बंद कर लो, तो ये लोग जो आज सत्ता से बाहर हैं, ये सत्ता जो सत्तासीन है, सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन वो डर जो शाम को बताते हैं 500 रुपए दिहाड़ी पाने वाले, क्या बताते हैं? क्या बताते हैं 500 दिहाड़ी वाले? आपकी भाजपा को हराना है। भैया इस हराने में हमारे दानिश्वर 500 रुपए दिहाड़ी वाले और कुछ बिकाऊ उलमा, सारे उलमा नहीं, उलमा हमारे सर का ताज है, लेकिन कुछ बिकाऊ उलमा जो रात के अंधेरे में चुनाव प्रचार जिस दिन बंद होगा गड्डी पाएंगे तो निकलेंगे। क्या समझाएंगे? साथियों, भाजपा को रोकना है, इकट्ठा
उन उलमा से पूछो कि जब एक आदमी पहुंच गया गुजरात से रथ यात्रा लेके निकला था और डंका बजा के कह रहा था कि मैं बाबरी मस्जिद गिराने जा रहा हूं, तब उन उलमाओं के मुंह में दही जमी हुई थी, उसको रोकने के लिए नहीं निकले। एक जमात 6 दिसंबर के दिन उत्तर प्रदेश में हल्ला बोलकर निकलती है कि हम जा रहे हैं बाबरी मस्जिद गिराने। किसी मस्जिद के अंदर भी उन उलमाओं ने ये नहीं कहा ये जो लोग जा रहे हैं उनको रोको, हमारी मस्जिद गिराने जा रहे हैं। तब इनको हदीस का ज्ञान नहीं था, लेकिन रात के अंधेरे में पैसा पाने के बाद इनका ज्ञान कुछ बढ़ जाता है। ये फैसला करते हैं कि अब की बार रात भर मेहनत करेंगे, सवेरे पलट देंगे, भाजपा नहीं जीतेगी, सपा जीत जाएगी। भैया ये बिकाऊ लोग हैं। आप बताओ कि 25% ज्यादा होता है या 7%? आपके गठबंधन में 60% वोट है। कितना? 60%। पूंजी आपकी 60% की है। गठबंधन थोड़ा देर से बना इसलिए प्रचार नहीं हो पाया। फैसला आपको करना है। चुनाव मात्र 3-4 दिन बाकी है। आप अपने वोटों से अपने घर की तामीर करना चाहते हो, अपने उस नेता का हाथ मजबूत करना चाहते हो जो इस जालिम हुकूमत के सामने पिछले 10 साल से आंख में आंख डालकर लड़ रहा है।